नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख का, जी हाँ। पिछले 2 दिन से आज लगातार दूसरा दिन है जब बाजार के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि क्या लंबी चलेगी ये रिकवरी, क्या बाजार में बन चुका है बॉटम। एफआईज की तरफ से कल जो बिकवाली हुई, आंकड़ों में थोड़ी गिरावट है, क्या एफआईज की बिकवाली थोड़ी थमती हुई दिखाई देगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। इन सब के बीच में बाजार में शानदार रिकवरी 22,461 ये इस समय स्तर देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी 124 अंक ऊपर इस समय निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे पूरी तरीके से बुल्स का कब्जा। 2276 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। महज 484 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो लाल निशान लगातार पिछले 10 दिनों से गहराता हुआ दिखाई दे रहा था, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी राहत जो है पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। क्योंकि जो रिकवरी आ रही है ना, ये रिकवरी उन्हीं शेयरों में आ रही है जहाँ पर पोजीशन रिटेलर्स की काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें हम पीएसयू देख रहे हैं। पीएसयू में खास तौर से पीएसयू बैंक्स हो, डिफेंस शेयर हो, रेलवेज हो, मेटल हो, इन सब में अच्छी रिकवरी है। इसके अलावा लार्ज कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि आज जो है शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में मजबूती लगातार जो है, ये तीसरा दिन है जो कि हम देख रहे हैं कि मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है और शानदार रिकवरी। ऐसा लग रहा था कि शायद जो है आज बाजार फिर से सुस्ती दिखाएगा। जिस तरीके से हमने देखा 22,245 का लो निफ्टी पे लगा, लेकिन ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पर। और सर, इतना लंबा वक्त आप मत लिया कीजिए, बहुत लोग आपको बहुत मिस करते हैं और आप पता नहीं, आपको चेस कर रहे थे हम लोग, लेकिन आप शायद व्यस्त थे काफ़ी और लोग आपको मिस कर रहे थे। आपकी टिप्पणी सर बाजार पर। कल काफ़ी शानदार रिकवरी, अभी भी 125 अंक ऊपर निफ्टी, आपकी टिप्पणी। विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। विपुल जी, 2 से 3 दिन मैं ऑफिस में नहीं था, शायद उसी वजह से शायद कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ, पर अभी आपसे कनेक्ट करके काफी अच्छा लग रहा है। सेकेंडली विपुल जी, जहाँ तक मार्केट की बात है, एक काफी दिनों से इस तेजी की सबको आशंका थी या वेट था, अब वो देखने को मिल रहा है। थोड़े ट्रिगर्स पॉजिटिव हुए। जैसा कि आप देखें, क्रूड जो है 65-67 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास आ चुका है, टैरिफ वार जो है अपने पीक के आसपास है। पीक का मेरा मतलब ये है, इससे बुरा और टैरिफ वार क्या हो सकता है, वो भी मार्केट को फैक्टर इन करके चल रहा है। मार्केट्स काफी गिरे हुए हैं, 13-14% निफ्टी गिरा हुआ है, 18-20% मिड कैप्स गिरे हुए हैं, तो इसी वजह से मार्केट में बाउंस आ रहा है। पर विपुल जी, एक चीज क्लियर है, बाउंस तो काफी अच्छा है। ये बाउंस हो सकता है 22,700 तक ही सीमित रहे। 22,700 के ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा जाने में तकलीफ हो सकती है मार्केट को। तो अभी भी 200-250 पॉइंट का रूम है, तो इस रैली को अभी भी आप कह सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन जो भी ट्रेडिंग पोजीशन अटकी है उनमें धीरे धीरे हल्के हो सकते हैं। 22,700 मुझे लग रहा है विपुल जी एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। वहां पे जाता है तो एक बार की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। नीचे में सपोर्ट 22,000, 22,100, ये एक सभी को पता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 22,000, 22,700 इसी के बीच में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, क्या तेजी टिकेगी? तो मुझे लग रहा है तेजी टिकनी चाहिए और 22,700 के आसपास जाके ये कहीं रुकनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए सर, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि वो लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या ये एग्जिट का मौका है? इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, जो लोग फ्रेश एंट्री की लेने के लिए बहुत दिन से ताक में थे, कल भी बहुत लोगों के सवाल आया कि सर 1 लाख रुपए मैंने निकाल करके रखे हुए हैं, क्या ये पैसे अभी लगा दें? इस तरह के निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अलग अलग तरह के निवेशक हैं, इस रैली को किस तरीके से देखें हम? विपुल जी, डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, 2 लेवल्स हमने सुझाया है सभी के साथ। वो लेवल अभी आया नहीं है, 21,800, 22,000, ये एक लेवल था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हमने पहले भी की। नो डाउट वहां पे ज्यादा टिका नहीं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिला नहीं है, तो क्लियरली हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वहां पे तो हम कर नहीं पाए। पर 21,800, 22,000 वहां तक के लिए थोड़े पैसे जरूर बचा के रखे, या इन्वेस्टमेंट और करते हैं तो वहां पे थोड़ा कैपिटल जरूर होल्ड करें, क्योंकि कभी भी अगर वहां पे आता है मार्केट तो और एक ट्रांस जरूर जाना चाहिए। पर अगर आप देखें विपुल जी, 300-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है, पर स्टॉक्स काफी ऊपर है। कोई कोई स्टॉक्स तो मैं देख रहा था 20% स्टॉक रिसेंटली चल चुके हैं। तो स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दें, जो स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं थीम वाइज या फिर वैल्यूएशन वाइज, उनमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एनटीपीसी, टाटा पावर की काफी बार अपन ने बात की, वो स्टॉक्स काफी अच्छे कर रहे हैं। तो स्टॉक्स मुझे लग रहा है विपुल जी, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, पर पूरा एक ही बार में अभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, एक ट्रांच बचा के रखे। अगर नीचे के लेवल्स नहीं आते तो वेल एंड गुड है, वो सभी के लिए अच्छा है, पर पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें।
21 800 और 22,000 तक के लेवल्स के लिए थोड़ा आप कह सकते हैं पैसा जरूर बचा के रखें। चलिए सर, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अब एक एक करके उन दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं और ज़्यादातर प्रश्न भी वही हैं। आप जानते हैं कि लोगों के पीएसयूज़ और तमाम शेयरों पे लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। अंशु शर्मा जी के सवाल के साथ शुरू करते हैं और इनका पहला सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर लेकर के, और इनके पास 260 रुपये के भाव पर इन्होंने एससीआई खरीदा हुआ है। अभी अगर एससीआई के शेयर पे भाव देखें तो 155 के आसपास चल रहा है, तो इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन रिकवरी आज भी यहाँ पर अच्छी है। करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या करें सर, एवरेज कर सकते हैं क्या, जानना चाह रहे हैं ये? तो बोलिए एवरेजिंग अभी तो कोई रुझान नहीं है एवरेज करने के लिए, और मुझे लग रहा है 180 190 के आसपास ये स्टॉक रुकना चाहिए। ऊपर में अभी भी 155 के आसपास चल रहा है, तो एवरेजिंग की तो फिलहाल कोई सलाह नहीं है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो जब तक विपुल जी 180 के ऊपर ना निकल जाए, इसका ट्रेंड बेरिश है। तो जो भी स्टॉक्स इन्होंने बाई करे हैं उनको होल्ड करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 रुपए का डाउन साइड देख चुके हैं। 180 200 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। तो फिलहाल होल्ड करें, थोड़ी उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, एवरेजिंग अभी रुक जाइए। विजय कुमार जी जानना चाह रहे हैं टाटा स्टील को लेकर के, क्या मेटल पैक में कल से जो चीन से जो खबर निकल करके आई सर कि चीन जो है वो उत्पादन में कटौती करने जा रहा है, और उसके बाद से हमने स्टील उत्पादन में कटौती कर रहा है, और उसके बाद हमने पूरे स्टील पैक में अच्छी मजबूती देखी है। कल भी आज भी 151 के आसपास पहुंच चुका है। अभी भी क्या कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं सर? इन्होंने 142 पे ले रखा है, तो प्रॉफिट में आ चुके हैं, 8-9 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इनको? दूसरा, मेटल पैक में, स्टील पैक में अभी भी कोई गुंजाइश है कि फ्रेश एंट्री लेकर के कुछ कमाई की जा सके? देखिए विपुल जी, गुंजाइश तो है, क्योंकि सभी लोग अब चाइना की न्यूज के बाद, चाइना तो डेफिनेटली सरप्राइजिंग फैक्टर था, पर सबकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भी लगनी है चाइना से, जो डंपिंग हो रही है स्टील की, उसके ऊपर सबकी नजर है कि वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से कब आएगा कि चाइना से डंपिंग थोड़ी कम हो। तो उसी के लिए आप कह सकते हैं स्टील स्टॉक ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में देखें, चाहे वो टाटा स्टील ले लीजिए या सेल ले लीजिए, उनमें आउट परफॉर्मेंस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो एक न्यूज की सभी एक्सपेक्टेशन है। जब भी वो न्यूज आएगी, वहां पे स्टॉक्स के टॉप बनेंगे और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील थोड़ा और रनअप दिखा सकता है, 157 तक होता हुआ जाता हुआ नजर आए। पर विपुल जी, अब खरीदारी की सलाह नहीं है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है। पर जिनके पास है 155 157 के टारगेट रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन किसी भी वजह से स्टील के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन आता है, वहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती हम्म। सेल में भी यही गुंजाइश रहेगी सर? 113 के आसपास चल रहा है। है। विपुल जी, सेल में भी अगेन सेम वही चीज है, थोड़ा उछाल इसमें भी देखने को मिल सकता है। उसका उछाल 117 118 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक मोमेंटम दिखाया नहीं है। तो 118 के आसपास भी आता है, तो एक बार की पोजीशंस को हल्की करनी चाहिए। ठीक सर। राजेश मौर्य जी हैं अगले दर्शक। राजेश जी जानना चाह रहे हैं, जोधपुर से हैं राजेश जी, और कह रहे हैं वेदांता लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने 180 शेयर 436 के भाव पर ले रखे हैं। हालांकि इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इनका नज़रिया लंबा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिए हुए हैं। 436 पे लेकर के 443 का भाव है, आज 3.5% ऊपर है। जो डी मर्जर की स्टोरी को प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए सर इन्हें? और जो लोग डी मर्जर के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, क्या उनको बने रहना चाहिए? जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो मुझे लॉन्ग टर्म तो बने रहना चाहिए। 4 या 5 कंपनी में डीमर्जर की बात है। अगेन डीमर्जर कैसा होगा, किस रेशियो में होगा, क्या चीज होगी, वो देखना पड़ेगा। पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 452 455 आता है, तो एक बार का जो, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग पोजीशंस है, तो क्लियरली मूविंग एवरेजेस और रेजिस्टेंस के हिसाब से 452 के आसपास इनको एग्जिट करना चाहिए और प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी एग्जिट करने की राय नहीं, क्योंकि अभी तो मोमेंटम ओवरऑल स्टॉक का ठीक है और स्टॉक का ट्रेंड अभी भी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में 452 455 के बीच में अगर स्टॉक आता है, तो अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक सर, ये बात वेदांता को लेकर के निकल के आ रही है। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी जानना चाह रहे हैं मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और इस पे इन्होंने 3000 शेयर की क्वांटिटी ले रखी है, और 150 रुपये के भाव पर इन्होंने 3000 शेयर ले रखे हैं। अभी अगर हम देखें, मरीन का भाव जो है वो 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 161 का भाव यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 150 पे ले रखा है, तो 11 रुपये पर शेयर के ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। पिछले हम 2 दिन से देख रहे हैं, इस पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट कहाँ पर करें सर? नज़रिया हमें नहीं पता है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, और इसमें खबर क्या है ये भी नहीं पता लग रही है।
लेकिन मोमेंटम में है, 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। तो मुझे खबर तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर स्टॉक काफी फैंसी रहा है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ी स्टोरीज स्टॉक के लिए रही है। तो इसी वजह से मोमेंटम भी आया, अब मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही राय रहेगी, 150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 150 इसका रिसेंट लो है, क्योंकि और नजदीक में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो और कोई लेवल्स की बात तो नहीं करूंगा। पर 150 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, और ऊपर में जब तक मोमेंटम बनता है, जब तक होल्ड करें, ऊपर में रेजिस्टेंसेस 180 185 के आसपास इमीडिएट है। तो रेजिस्टेंस से ज्यादा मुझे लग रहा है 150 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा करके ऊपर में मोमेंटम जब तक कैरी होता है स्टॉक को होल्ड करके चले। ठीक। इस बीच स्वप्ना रज्जी जी कह रही हैं वेदांता में क्या करें। मैम अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस पर उत्तर मिल चुका होगा। रिलायंस पे बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या इस लेवल पे एंट्री कर लें। सर रिलायंस में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं, काफ़ी सस्ता भी इस समय लोगों को लग रहा है। क्या अभी जिनके पास नहीं है उनके वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? हायर लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? कल एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें 1600 रुपये तक के टारगेट दिए गए थे। अभी आगे चल करके और भी डिमर्जर होने हैं इसके, और भी नई कंपनियां निकल रही हैं, तब कहा जा रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर के थोड़ा सा और हो सकता है तेज़ी देखने को मिले। 1200 के आसपास रिलायंस कैसा लग रहा है? विपुल जी 1250 पे भी हमने बाई करने की सलाह दी है, तो 1200 पे तो डेफिनेटली अच्छा लगना चाहिए और लग भी रहा है, तो 1200 में तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। कुछ कुछ स्टोरीज है, आप कह सकते हैं न्यूज फ्लो भी है कि कुछ बड़ी पेनल्टी जो लगनी है लग सकती है, या फिर जो अंदर प्रोसेस है लीगल फ्रेमवर्क में चल रहा है कि कुछ ना कुछ केजी बेसिन की वजह से वहां पे कुछ पेनल्टी कंपनी पर लग सकती है। अगेन वो एक मैटर कोर्ट में या फिर अभी आप कह सकते हैं प्रोसेस में है, तो उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं है। पर 1250 पे भी हमने स्टॉक को बाई करने की इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है, तो 1200 पे तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। एक ही चीज है, ट्रेडिंग ना करें, एफ एंड ओ या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें। पोर्टफोलियो के लिए बाई करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए बाय करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी 1250 का लेवल आपको बताया जा रहा है। ये जेफरीज की रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 1600 के टारगेट जेफरीज की तरफ से दिए गए। बहुत सारे कारण उन्होंने बताए हैं, उस पर ब्रोकर्स बोले में हम बातचीत करते हैं हर रोज़ सुबह 10 बजे के एक विशेष कार्यक्रम में हमारे। तो उम्मीद करते हैं रिलायंस पर आपको पूरा व्यू मिल गया होगा। जगदीश माली जी बहुत देर से लगातार रिलायंस पे सवाल पूछ रहे थे। अभी हमारे एक दर्शक रंजीत सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि टाटा स्टील पे टारगेट। टाटा स्टील में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। टाटा स्टील में भी बात की है, 157 रुपये तक का इमीडिएट टारगेट अभी जो है अरुण जी की तरफ से बताया गया है। सर 157 ना सर? जी बिल्कुल जी, 155 157 ये दो टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि स्टॉक चल चुका है और जिन्होंने भी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों की ट्रेडिंग पोजीशंस इसमें होती है, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, तो 155 157 के बीच में जरूर बुक करना चाहिए। 155 157 के बीच में आप जरूर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लें अगर आपने निचले स्तरों पर ले रखा है तो। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। रामकृष्ण व्लॉग जी बहुत देर से एक ही सवाल को भेज रहे हैं कि फ्रेश एंट्री किस स्टॉक में लगाऊं, प्लीज़ बताएं। फ्रेश एंट्री के लिए मौके मिलेंगे सर, अभी आखिर में भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये सवाल बहुत लोगों का है क्योंकि और भी दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है फ्रेश एंट्री लेने का और किस शेयर में एंट्री ली जाए। आप इन जनरल व्यू सर, अगर हम शेयर पे ना भी बात करें, अभी वो लोग जो लोग वेट कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या कोई सेक्टर, कोई थीम आप चुनना चाहेंगे इस समय? विपुल जी डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। 22,200 के आसपास भी कहा था कि वहां पे भी एंटर करना चाहिए। एक ही चीज है विपुल जी, स्टॉक्स अगेन पहले चल सकते हैं क्योंकि मिड कैप्स वगैरह में गिरावट ज्यादा आई है और अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिरा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे कितने भी बड़े फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे रहे हो, पिछले 2 महीने में सबकी पिटाई हुई है, चाहे फंडामेंटल्स कितने भी पॉजिटिव रहे, रिजल्ट्स भी कितने पॉजिटिव आए, तभी भी स्टॉक गिरे। विपुल जी काफी बार आपकी और मेरी बात हुई, पावर सेक्टर मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ समर सीजन के पहले खरीदना ही चाहिए। एनटीपीसी तो काफी बार नीचे में भी कहा, तो अभी तो स्टॉक चल चुका है, तो पावर सेक्टर पे जरूर ध्यान दें विपुल जी। पावर एनर्जी अगर आप कहें, ये दो स्टॉक सेक्टर्स मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 महीने में और अच्छा करेंगे। बैंक्स में जरूर ध्यान दें, बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, वहां पे निवेश जरूर कर सकते हैं। पावर की जहां तक बात है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये तीनों स्टॉक्स पे जरूर नजर रखें। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे सभी पावर स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भर ले, 1 से 2 स्टॉक इनमें से पिक करें, 1 से 2 स्टॉक बैंक्स में से पिक करके चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पावर, एनर्जी, बैंक्स, ये 2 से 3 सेक्टर नेक्स्ट 1 से 2 महीने में अच्छा कर सकते हैं। मार्केट जरूर आपको विपुल जी चौंकाएगा, क्योंकि ट्रंप जब तक रहेंगे मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, कब कौन सा क्या इवेंट हो जाए। पर मेजर ऑफ द फैक्टर्स आप कह सकते हैं नेगेटिविटी फैक्टर इन है, और कोई नया नेगेटिव आ जाएगा तो वो कह नहीं पाएंगे। पर निवेश के लिए अच्छे मौके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करके चल सकते हैं।
चलिए, तो ये राय है, बैंक पावर एनर्जी पे निगाहें रखें इस समय आप, और रिकवरी भी वहाँ पर काफ़ी तेज भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर हम जरा और डिटेल में भी बातचीत करेंगे। जो शेयर के नाम बताए गए हैं उन पर भी जरा लेवल समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा किशोर जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। किशोर जी को नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार किशोर जी। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं किशोर जी? बस बढ़िया है सर, आप बताएं। हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सूरत गुजरात से। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है मेरा सर? सवाल था, कैस्ट्रोल इंडिया मैंने पहले बाय किया हुआ था जी 255 पे। हाँ, कैस्ट्रॉल। अब हाँ, कैस्ट्रोल इंडिया अच्छा अच्छा, किस रेट पे लिया था सर आपने? 255 के आसपास लिया हुआ था। 200 अब आज उछाल आया है, तो क्या निकल जाए या रहने दें? 255 अभी आपकी खरीद से तो थोड़ा सा दूर रह गया है, मुश्किल हाँ, से थोड़ा सा दूर है। 5-8 रुपए जो है थोड़े से रह गए हैं। जी। खबर आई है और खबर का असर भी देखने को मिल रहा है कैस्ट्रॉल को लेकर के। अभी खबरों का खेल में इस पर पूरी खबर आपको बताएंगे, तो खबरों का खेल सेगमेंट भी देखिएगा आप कि क्या खबर है। जी लेकिन सर, अभी हम आपके देखते हैं, आपका पूरा शो देखते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो अभी आपको उत्तर मिल जाना, अरुण जी हमारे आपको उत्तर देंगे। सर 11% ऊपर कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर 246-247 का भाव देखने को मिल रहा है, और शानदार रैली शेयर के अंदर आई है। पिछले 4-5 दिन के अंदर 15-16% चल चुका है, और इतने गिरते बाजार में भी इस शेयर ने एक महीने में 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आउट परफॉर्मेंस शानदार। इनके भाव से नीचे है, क्या वेट करें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप? विपुल जी, आपने सही कहा, न्यूज काफी पॉजिटिव है। इनकी जो भी बीपी से जो बात चल रही है इनकी पेरेंट की, उस वजह से स्टॉक में मोमेंटम है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 235 के आसपास इसका ब्रेकआउट है। 235 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सितंबर 2024 के हाईस को स्टॉक ने निकाला है, 235 के आसपास है। तो क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम है इसलिए अभी एग्जिट की राय नहीं है, पर स्टॉप लॉस, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ही होल्ड करें, वरना इस स्टॉक को तो, क्योंकि न्यूज फ्लो है, मोमेंटम दोनों साइड आ सकता है। 235 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। ऊपर में 262, 267 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 262 का ऊपर में टारगेट। 262 का ऊपर की तरफ टारगेट। स्टॉप लॉस जो बताया गया उसको अवश्य फॉलो करें, क्योंकि बाजार का अभी कोई भरोसा है नहीं, तो भरोसा जम नहीं रहा है, इसलिए जो है स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। लेकिन पावर की बात हम लोग कर रहे थे, पावर पे 2-3 शेयरों के नाम लिए गए, उसमें ज़रा बातचीत कर लेते हैं। पहले ज़रा लेके आते हैं अदानी पावर और टाटा पावर का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सर 505 के आसपास चल रहा है अदानी पावर, ऑलमोस्ट फ्लैट जो है ट्रेड करता हुआ। टाटा पावर पे अभी क्या करना चाहिए? टाटा पावर पे क्या लेवल आप देख रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर के? और बिल्कुल आपने सही कहा, ये थीम हम लोग भी काफ़ी दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मार्च के महीने में ही पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 354-55 के आसपास इस समय टाटा पावर ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? मुझे टाटा पावर मुझे लग रहा है 370, 380 तक जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे स्टॉक आपको, वैसे स्टॉक ज्यादा मोमेंटम में रहता नहीं है, पर जब भी मोमेंटम आता है तो काफी फास्ट आता है। टारगेट 380, 390 तक मुझे लग रहा है आने वाले शॉर्ट टर्म में कुछ हफ्तों में जा सकता है। ये तो इसके टारगेट से रहेंगे। अडानी पावर चूंकि हाई बीटा स्टॉक है और एक पूरे मोमेंटम जब भी आता है जब पूरा ग्रुप चलता है, तो अडानी पावर भी मुझे लग रहा है 540, 550 तक जाने के लिए तैयार है। अभी स्टॉक एकदम शांत है क्योंकि ओवरऑल अडानी ग्रुप में आज कोई मोमेंटम नहीं है। बट जी, काफी बार हमने भी डिस्कस किया, 470, 480 का ही इसका लेवल निकल के आता है। ऊपर में 540, 545 ये दो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर दोनों में से कोई भी एक स्टॉक लेंगे तो भी चलेगा। दोनों लेने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर से है। कोई भी एक स्टॉक लेंगे तो मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा बन सकता है। चलिए, दोनों में से कोई एक पकड़ लीजिए, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सस्ता लेना हो जिसमें लोगों की पोजीशन है, ये एक तो ये सर, ये छोटे शेयरों का क्या करेंगे? एनएचपीसी, सुजलॉन का कुछ है भविष्य इसमें? ये भी क्या कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अब एनएचपीसी जो है वो 70-78 के आसपास पहुंच गया। बहुत लंबा टाइम हो गया जिन लोगों की पोजीशन 100 रुपये के आसपास फंसी हुई है, अभी तक वेट ही कर रहे हैं लोग। कुछ गुंजाइश है ऊपर जाने की यहाँ पर। और दूसरा सुजलॉन, जो कि 85 के बाद फिर नीचे आया, जो तो 50 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, कभी 50 के नीचे कभी 50 के ऊपर। अभी क्या करें सर सुजलॉन और एनएचपीसी में? तो जी काफी बार आपकी मेरी डिस्कशन हुई है, तो हमेशा से यही कहा है कि 84 के नीचे इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। काफी बार तो हम तो 94 की बात किए थे जब भी स्टॉक ने सपोर्ट होल्ड किया था। अब 84 जब तक नहीं निकलता, एनएचपीसी का ट्रेंड डाउन है। नो डाउट मोमेंटम अच्छा आया, तो जब भी पावर स्टॉक चलेंगे तो इनमें भी मोमेंटम आएगा। ऐसा नहीं है कि
अब बड़े चलेंगे तो छोटे स्टॉक चलने नहीं चाहिए। वैसे एनएचपीसी काफी बड़ी कंपनी है, प्राइस छोटा है, बस यही फर्क है। पर 72 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। पिछले बार भी यही स्टॉप लॉस दिया था, अभी भी वही स्टॉप लॉस है। सुजलॉन का भी स्टॉप लॉस 50 या 49 वही स्टॉप लॉस है, एग्जैक्ट मुझे याद है। 49 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। खरीदारी की सलाह विपुल जी दोनों में भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वीक है। पावर में लेना है तो या तो अडानी पावर ले या टाटा पावर में लेके चल सकते हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि एवरेजिंग भी कर सकते हैं टाटा पावर में, कर सकते हैं सर? डेफिनेटली कर सकते हैं विपुल जी, एवरेजिंग भी कर सकते हैं। नीचे आता है तो और भी ऐड करें। अब क्योंकि टाटा पावर जब 400 420 में भी स्टॉक अच्छा लग रहा था, तो 350 में तो अच्छा लगना ही चाहिए। तो डेफिनेटली स्टॉक को बाई करना चाहिए। वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है टाटा पावर में, कोई बड़े विकल्प है भी नहीं। अडानी पावर, टोरेंट पावर या कह सकते हैं टाटा पावर, कुछ स्टॉक्स है, तीनों ही अच्छे हैं, पर टाटा पावर मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी। एक टाटा पावर प्रेफर्ड पिक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। सर आपने एक नाम लिया था JSW एनर्जी को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ उसका भी लेवल दे दें। आज 2% टूटा हुआ है, ये भी शेयर 500 के आसपास है, अदानी पावर के आसपास ही जो है भाव इसका भी चल रहा है। यहाँ पे क्या सलाह रहेगी, और JSW एनर्जी ज़्यादा बेटर लग रहा है या अदानी पावर? तो मुझे एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, 504 के आसपास हमने इस पर बाइट दे रखा है। तो स्टॉक वैसे कल ब्रेकआउट दिया था, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग अच्छा स्टॉक अच्छा है। आज 2% डाउन है विदाउट एनी रीजन, हो सकता है स्टॉक आने वाले दिन में अच्छा करे। तो 500 के आसपास अगर इसको भी बाय करना चाहे तो भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली अडानी पावर, टाटा पावर ज्यादा बेटर है, पर ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाए 488 के आसपास, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। स्पेसिफिकली JSW एनर्जी की जहां तक बात है, 488 का स्टॉप लॉस लाके बाय कर सकते हैं। ये भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। टारगेट 535 540 तक स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये बात JSW एनर्जी, तो पूरे पावर को लेकर के महत्वपूर्ण शेयर है, तो बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। मोटे मोटे जो बड़े शेयर हैं उन पर हमने काफ़ी बात कर ली। JSW हम एनर्जी पे बात कर रहे थे, सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हैं JSW इंफ्रा को लेकर के, और इवान गुप्ता जी हैं, रेयान स्टार जी हैं, जो कि या तो ले चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। तो दोनों तरह के सवाल हैं सर। जैसे रेयान स्टार जी ने 100 शेयर ले रखे हैं 258 के भाव पर, और दूसरा यान गुप्ता जी लेना शायद चाह रहे हैं, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। जब ये IPO आया था तो अब आपसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी और काफ़ी लोग बुलिश थे इसके फंडामेंटल्स को लेकर के। आज क्या रैली है सर इसमें, 5-5% ऊपर इंट्राडे हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ 264-265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने 258 पे ले रखा है। क्या करना चाहिए? ये अभी थोड़ी देर पहले ही जो है इसमें जो है सर्ज आता हुआ दिखाई दिया है। हम जो प्राइसेस दिखा रहे हैं वो 5 मिनट डिले है, तो 5 मिनट में आपको अपडेट मिल जाएगी। ये 264 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ, 5% के आसपास की तेज़ी। सर JSW इंफ्रा कैसे देख रहे हैं सर आप? विपुल जी, आपने से कहा कुछ देर पहले ब्रेकआउट आया, और हमने हमारा जो स्क्रीनर होता है, जो ट्रेडिंग स्क्रीनर है, उसमें इसका बाई सिग्नल भी अभी आया है 262 के ऊपर। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये स्टॉक आप एक जो पैटर्न कहते हैं, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, उसमें से ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि टेक्निकली भी कुछ पैरामीटर्स है जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं विपुल जी, उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। थोड़ा डिप में बाई करें, इसका ब्रेकआउट 260 के आसपास है। अगर लेना चाहे तो 260 258 आता है, तो वहां पे जरूर ले सकते हैं। स्टॉक का टारगेट मुझे लग रहा है 274 तक जाना चाहिए। तो इसको एज ए ट्रेडिंग रिकमेंडेशन लें, 260 के आसपास बाई करें, 252 253 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, 275 280 तक मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है सर, तो ये रहा है JSW इंफ्रा को लेकर के निकल करके आ रही है। उम्मीद करते हैं इवान गुप्ता, रेयान स्टार, आप सब लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। लेकिन इस बीच अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अभिषेक जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभिषेक जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सर अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, अशोकनगर MP। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अशोकनगर से आप बोल रहे हैं, बताइए सर क्या प्रश्न है, क्या करते हैं आप? सर मैं नौकरी में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सरकारी नौकरी में है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। बहुत डिमांड होगी सर आपकी, आजकल सरकारी नौकरी वालों की बहुत डिमांड रह रही है। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास GMR एयरपोर्ट के 98 रुपीज में 100 शेयर हैं, क्या करें इस पे? अब सर बहुत ज्यादा इसमें लॉस हो रहा है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 2 शेयर ऐसे हैं जो कि साल भर हो गए। एक तो ये NHPC जो 100 के इर्द गिर्द खूब घुमाया, एक है GMR एयरपोर्ट। दोनों पे लगता था कि मतलब फंडामेंटल ऐसे हैं कि 100 के ऊपर जो है काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों ने निराश किया है, और GMR एयरपोर्ट भी उसमें शामिल है। काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। 98 पे आपने लिया है। सर क्या सलाह रहेगी GMR एयरपोर्ट पे? इतने ट्रैफिक बढ़ गए,
इतना ज़्यादा लोगों ने प्राइसेस भी बढ़ा दिए, तमाम एविएशन कंपनियों ने। GMR एयरपोर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर, क्या करें इसका? विपुल जी, आपने सही कहा, फ्लाइट चलाने में और फ्लाइट एयरपोर्ट मेंटेन करने में काफी फर्क है बिजनेसेस में, तो उसी का इम्पैक्ट स्टॉक्स पे भी नजर आ रहा है। जीएमआर का इश्यूज थोड़ा बहुत डेट रिलेटेड भी रहा है, तो वो भी एक स्टॉक पे जरूर इम्पैक्ट डाल रहा है। डेफिनेटली बिजनेस काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि जीएमआर का जो एयरपोर्ट है, जो हैदराबाद का भी जो एयरपोर्ट है, काफी शानदार है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो इनका ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है विपुल जी, पर स्टॉक प्राइस में वो नजर नहीं आ रहा है। टेक्निकली 74-75 के आसपास इसके रेजिस्टेंसेस है। जो प्रीवियस सपोर्ट है उसी के नीचे स्टॉक गया, वापस 74 के आसपास आया है। 68 का नेक्स्ट सपोर्ट है, तो दो लेवल्स पे जरूर ध्यान दें। अगर ये 75 के ऊपर क्लोज हो जाता है किसी भी वजह से, मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 68 के आसपास। 68 थोड़ा दूर है अभी भी प्राइस से, रिसेंट लोज उसी के आसपास थे। स्टॉक थोड़ा टेक्निकली मजबूत है विपुल जी। वैसे अगर आप मिड कैप्स की बात करें, दूसरे स्टॉक से कंपेयर करते हैं, तो अभी भी इसने मेजर सपोर्ट तोड़े नहीं है, तो 68 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। टारगेट ऊपर में 82 और 85, ये दो इमीडिएट टारगेट रहेंगे। इनका बाई प्राइस तो काफी दूर है, तो वो आने में तो टाइम लग सकता है, पर 68 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। 68 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये सलाह है आपके लिए। और जो लक्ष्य बताए गए हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और शेयर जो है वो है जिस पर कि काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, वो है वारी रिन्यूएबल को लेकर के। ये भी शेयर जब चला था तो काफ़ी मतलब एक तरफा ही चला था ये, और अभी अगर हम देखें वारी रिन्यूएबल करीब 4-4.25% ऊपर 881 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हमारे एक दर्शक है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी वारी रिन्यूएबल पे। ये तमाम शेयर सर की पिटाई तब शुरू हुई थी जब जो हमारे ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने कहा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के उनकी जो टिप्पणियां रहीं, उसके बाद से हमने देखा काफ़ी पिटाई हुई थी तमाम रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों की। आपकी सलाह क्या होगी अभी वारी रिन्यूएबल पे सर? विपुल जी, अगेन स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है। उम्मीदें काफी थी, और वो उम्मीदों से आप कह सकते हैं ट्रम्प के बयान ने फिर वापस स्टॉक को वापस डाउन ट्रेंड में डाल दिया। अभी भी ये स्टॉक अगर आप देखें 182 के आसपास है, ऑलमोस्ट 1500 से स्टॉक कंटिन्यूस स्टॉक गिर रहा है। बड़ा सपोर्ट नजदीक में कोई बड़ा नहीं है। रिसेंट लोज जो बने थे 800 के आसपास या 780 के आसपास, वो एक बड़ा सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि मेजर ऑफ द पोजीशन विपुल जी, जो फीडबैक है 1400-1500 के आसपास काफी लोगों की पोजीशन स्टॉक में है, तो यूजुअली स्टॉप लॉस अब लगाना आप कह सकते हैं आधा स्टॉक होने के बाद भी वाजिबी भी नहीं है, पर स्टिल स्टॉप लॉस माइंड में जरूर रखना चाहिए 780-800 के आसपास। ऊपर में जहां तक टारगेट की बात है 1050 और 1080 ये इमीडिएट स्टॉक के रेजिस्टेंसेस है, वहां तक आता है तो एक बार जरूर रिव्यू करेंगे, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 800-780 के आसपास। अभी भी स्टॉक मुझे लगा डाउन ट्रेंड में है। मार्केट में रिकवरी में जरूर ये स्टॉक ऊपर जाएगा, पर जैसे ही मार्केट में वीकनेस आ सकती है, ये स्टॉक में भी वापस डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक, चलिए। इस बीच इंद्रपाल गोदारा जी ने हमको जो है बोनस को धनराशि भेजी है, और JSW इंफ्रा पे इनका प्रश्न है। JSW इंफ्रा पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। और हमारे साथ इस बीच नंदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, सिलीगुड़ी से हैं। नंदी जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, आपको सिलीगुड़ी से नमस्कार भेज रहा है आपको। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर। कैसा मौसम है सिलीगुड़ी में अभी? अभी तो ठीक ठाक ही है, उतना गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है। बहुत अच्छी बात सर। और क्या करते हैं सर सिलीगुड़ी में आप? सर हम तो इधर वो बिजनेस करता है कपड़ा का, गारमेंट्स का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और कभी सिलीगुड़ी आना हुआ तो आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। जरूर आइएगा सर, जरूर आइएगा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि उसकी खूबसूरती हम लोग चित्रों के माध्यम से अखबारों में, टीवी में, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। पता ही सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वो 25 पे वो आपको यूनिवर लीवर का था 2486 का रेट में। 2486 के रेट पे? जी। अच्छा। उसको ऐड करें क्या उसको छोड़ दे, इसलिए हम आपको अभी आपका नजरिया 1 साल का है? जी सर। ठीक है सर, तो ठीक है सर। आपको अभी यहाँ पर 2486 पे ले रखे हैं, करीब 2500 के आसपास की खरीद है आपकी। 200-300 रुपये, 250 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है आपको पर शेयर। आप रिकवरी मोड में है ये शेयर भी। 2.5% की मजबूती आज इस समय देखने को मिल रही है, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। सर क्या करना चाहिए सर? थोड़ा और खरीद सकते हैं क्या, और एवरेज करना चाहिए इनको? डेफिनेटली कर सकते हैं जी। 2 दिन से थोड़ा चला है, हो सकता है एक 20-30 रुपए नीचे आपको वापस मिल सकता है, तो 2200 के आसपास 20-30 रुपए का अगर रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी करें। या 20-30 रुपए नीचे मिलता है
तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। 2100 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ चुका है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लास्ट 4-5 हफ्ते की बात करें तो 2500 से स्टॉक नीचे में 2150 तक मेरे ख्याल से जाके आया है। तो डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास है। ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एवरेज ना करें, ट्रेडिंग के लिए अभी भी कोई रुझान पॉजिटिव नहीं है, पर अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। ठीक, तो आपका 1 साल का नज़रिया है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं सर। मनीष गुप्ता जी हैं और इनका पसंदीदा शेयर हम लोग हर दूसरे दिन डिस्कस करते हैं, आ ही गया, इरेडा पे सवाल है सर इनका। 151 पे लिया हुआ है इन्होंने और ये शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत लोग हाई लेवल पे भी फंसे हुए हैं इरेडा पे, लेकिन इनके सवाल जो है वो है शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। अभी 2% के आसपास की, 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही, 150 के आसपास चल रहा है। इरेडा में क्या करें सर? अभी क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी या फ्रेश बाइंग की सलाह है क्या इरेडा में 150 के आसपास? तो बोलिए अभी भी मेजर सपोर्ट ब्रीच हो चुके हैं, तो अभी तो कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है जब तक कोई रिवर्सल ना आ जाए, क्योंकि फॉलिंग नाइफ है। 180 का मुझे याद है जब हमारी बात हुई थी 180 के आसपास स्टॉक था, वापस जब से एफ में आया है फिर लगातार स्टॉक नीचे ही गया है, तो अब 150 के आसपास है। अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है, 128 130 के आसपास का सपोर्ट है। तो एवरेजिंग की तो सलाह नहीं है, इनकी बाई प्राइस के आसपास ही है। तो मेरे ख्याल से एक बार का निकल जाए, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है माइनर उससे बेटर है निकल जाए, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट में अगर 50 या 100 पॉइंट की गिरावट भी निफ्टी में आती है तो ये बड़ा फॉल दिखा सकता है, क्योंकि इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास है, निकल जाए। अगर नहीं निकलना चाहते तो 148 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें, जो कि रिसेंट लो है। पर मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड अभी भी है और नीचे में 140 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है सर। इस बीच जो है सत्य प्रकाश परिहार जी हैं, जो कि ओला लेकर के बैठे हुए हैं 95 के भाव पर। कह रहे हैं एवरेज करें या होल्ड करें, क्या करें? ओला को लेकर के सर अब क्या ही बोला जाए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही खबर थी कि अभी कुछ फिर से छटनी करने जा रहे हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। अब आपकी खरीद से तो आधा हो गया है, 95-100 के आसपास आपने लिया है, 56 का भाव देखने को मिल रहा है और 1.25 1.5 1.25% के आसपास की आज भी गिरावट है यहाँ पर। ओला पे क्या करें सर? ओला तुम्हें तो लोग फंस गए हैं काफ़ी बुरी तरीके से हायर लेवल पे, और उत्साह इतना था उस समय जब आप जैसे तमाम एक्सपर्ट मना भी कर रहे थे कि काफ़ी हाई हो गए, और जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद भी लोग खरीदे पड़े थे। अब जो लोग ट्रैप हो गए हैं उनको कोई सलाह देंगे आप? विपुल जी, अभी तो एग्जिट की राय नहीं है, 55-56 रुपए के आसपास है। ऊपर डेफिनेटली काफी ब्रेकडाउन थे, जब भी कहा था कि स्टॉक वीकनेस है, पर अब 55-56 रुपए में क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, ज्यादा खोने को अब है नहीं। नो डाउट यहाँ से भी स्टॉक गिर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक हमेशा से न्यूज में रहता है और कुछ ना कुछ इश्यूज कंपनी के लिए डेली आते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर एक बार का जरूर होल्ड करें। अगर डेड कैट बाउंस भी आता है तो मुझे लग रहा है 65 रुपए तक एक बार ये बाउंस आ सकता है। 65 का बड़ा सपोर्ट था, वो ब्रीच होने के बाद स्टॉक रुका नहीं है, डायरेक्टली 55 रुपए तक आया है। तो 65 के आसपास भी आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए, तो किसी भी उछाल पे मेरे ख्याल से स्टॉक को बेचना ही ज्यादा बेटर है। चलिए, एक शेयर और जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और वो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर लोगों की राय जो है वो जानना ही चाह रहे हैं रेलवेज़ को लेकर के अभी क्या करें। रेलवे को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन है सर। तो रेलवे पे मैं चाहूँगा कि 2-3 खाली शेयरों पे अगर आपकी बात टिप्पणी अगर आप करना चाहें, जिसमें कि रिकवरी काफ़ी तेज़ है। एक तो RVNL पिटने के बाद से रिकवरी तेज आई है, IRFC उस पर क्या करें, और इधर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सवाल जुपिटर वैगन को लेकर के आ रहे हैं, वहाँ पे क्या सलाह रहेगी, और कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी एंट्री की कोई गुंजाइश है अगर किसी का ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का कोई व्यू हो तो? पहले RVNL से शुरू करते हैं सर। विपुल जी, अगर RVNL में कोई बाई करना चाहता है तो एक्सीलेंट लेवल्स है बाई करने के लिए। नो डाउट स्टॉक काफी गिरा है टेक्निकली, पर 100 मूविंग एवरेज के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाई करते हैं तो यूजुअली एक रूल है 100 मूविंग एवरेज के पास करना ही चाहिए। स्टॉक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरा है, पर ऊपर से काफी गिरा है क्योंकि चला भी काफी था। पर अब वापस से स्टॉक 370 के आसपास आ चुका है। रिसेंट लोस तो काफी 330 340 के आसपास से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ 320 तक भी स्टॉक गया है। तो अभी तो स्टॉक 330 के आसपास है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, रिजल्ट्स अभी तक खराब आए हैं। लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स कोई ऐसे फायरवर्क्स नहीं दिखे कि स्टॉक फटाफट ऊपर जाए। तो रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें। रिजल्ट्स अगर खराब आते रहते हैं देन एक वापस रिव्यू जरूर करना पड़ेगा। पर प्राइस के हिसाब से विपुल जी मुझे लग रहा है IRFC और RVNL दोनों ही बाइंग लेवल्स के आसपास। ठीक सर, दोनों ही बाइंग लेवल के आसपास है, तो जो लोग एवरेजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए भी गुंजाइश है। ठीक है सर। एक
जी आप कुछ ऐड डेफिनेटली करें? विपुल जी। जी जुपिटर जुपिटर अगर एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। एक ही कंडीशन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम इसके रिजल्ट्स ट्रैक करते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते आते हैं वो ट्रैक करते रहे, बाकी प्राइस के हिसाब से अच्छे लेवल्स के आसपास। ठीक। और जुपिटर वैगन पे सर ये भी शेयर अपने हाई से काफ़ी टूट चुका है, 748 का हाई लगाया था, 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी कुछ गुंजाइश है क्या? विपुल जी एक अच्छा ट्रेडिंग बेट हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, पर एक ट्रेडिंग बेट जरूर बन सकता है, क्योंकि 290 280 के आसपास मल्टीपल वीकली सपोर्ट्स है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, तो 350 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं खरीदना है, पर अगर ट्रेडिंग बेट देखें तो ट्रेडिंग अच्छा एक मौका स्टॉक दे रहा है, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। 290 का स्टॉप लॉस लगा के भी लेते हैं, तो 350 तक के टारगेट्स है। तो अगर कोई ट्रेडिंग बेट लेना चाहे तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के ले, पर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लग रहा है आरबीएनएल, आईआरएफसी और बेटर पिक हो सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच सबिहा सैयद जी हैं, कह रही हैं गुड आफ्टरनून अरुण सर एंड विपुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून सबिहा जी आपको भी। इन्होंने 2-3 शेयर जो है एक लिस्ट बनाई हुई है, कह रही हैं कि इनमें से कोई 2 शेयर बताएं जिसमें कि एवरेज करूं और किस लेवल पे करूं। कह रही हैं JWL जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, कैंटाबिल है, फोर्टिस है, IRB इंफ्रा, कह रहे हैं इनमें से किसी में कोई 2 ऐसे हैं जिसमें हम एवरेजिंग कर सकते हैं अभी के लिहाज से। सर ये जो बजट के अंदर जो डिमांड की स्टोरी थी वो कैंटाबिल पे को ध्यान में रखते हुए क्या कैंटाबिल में कुछ किया जा सकता है क्या? अगेन विपुल जी कैंटाबिल आप कह सकते हैं एक वन ऑफ द आप कह सकते हैं और हॉट स्टॉक था, जो सभी इसके बारे में बात भी कर रहे थे। टेक्निकली विपुल जी अभी भी स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में वीकनेस नहीं है, ये बात जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि 240 230 के जो 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट है वो अभी भी स्टॉक में होल्ड किए हैं। तो अगर कैंटाबिल में एवरेज करना चाहे तो करें, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, ये मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम दोनों साइड काफी फास्ट बनता है। तो अगर सभी में देखें तो कैंटाबिल एक बेटर मुझे लग रहा है एवरेजिंग का स्टॉक हो सकता है, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, रिजल्ट्स और न्यूज फ्लो पे जरूर ध्यान रखें। बाकी टेक्निकली मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास। ठीक है सर। इस बीच जी शिपिंग को लेकर के श्रुजल क्रिएशन के नाम से अपनी आईडी इन्होंने बनाई हुई है, नाम हमें इनका नहीं पता है। 1045 के भाव पर जी शिपिंग लेकर के बैठे हुए, करें लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ अच्छा था, पी रेशियो पीबी रेशियो, और फिर जो है ये फिर भी ये शेयर गिर गया, और कितना गिरेगा ये बताएं। तो ये 1045 पे इन्होंने जून में लिया हुआ था और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लेकिन कह रहे हैं कि जब मैंने लिया था तो सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, फंडामेंटल सारे चेक किए, उसके बावजूद जो है शेयर में क्यों गिरावट आई और अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी इनका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, ये आप कह सकते हैं मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन है कि अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिरा है। क्या विपुल जी आप पी की बात करते, पी की बात करेंगे तो अगर आप देखें तो काफी स्टॉक्स तो 10-12 पी के भी है, वो अभी भी गिर रहे हैं, क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन मार्क आता है तो अच्छा से अच्छा स्टॉक भी गिरता है। तो वही चीज जी शिपिंग के साथ भी हुई है। अगेन ये यूनिक स्टॉक है, सभी की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, पर मुझे लग रहा है विपुल जी अगर जहां तक सपोर्ट की बात है 775 तक मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी भी है। नीचे में 775 मुझे लग रहा है जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में, मुझे लग रहा है थोड़ा उछाल आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको वन साइड ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 950 960 वहां पे जाके स्टॉक रुक भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 200 रुपए की गिरावट देख चुके हैं, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह तो नहीं है। 780 800 जब तक ये होल्ड कर रहा है स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बना के रख के चल सकते हैं। 780 800 ब्रीच होगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक। इस बीच बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपका फ़ोन नंबर क्यों स्विच ऑफ आता रहता है, और आपको सर फ़ोन नहीं करना, आपको बस मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम खुद आपसे संपर्क कर लेगी। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो एक बार स्क्रीन पर फटाफट दिखा दीजिए कि क्या नंबर है, और उस नंबर पे आप लगातार अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी प्रश्न पूछें थोड़े डिटेल में पूछें, क्या आपने कौन से शेयर लिए हुए हैं, किस भाव पर लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, मीडियम टर्म का है या फिर लॉन्ग टर्म का। जितने डिटेल में आप अपने प्रश्न को भेजेंगे उतने ही डिटेल में आपको हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है अपने एक्सपर्ट से दिलवा सकेंगे। 9354027995 9354027995। सोमवार से शुक्रवार 1 से लेकर 2:30 बजे तक ये लाइन लगातार खुली रहती है। अपने व्हाट्सएप पे आप ये सवाल भेजते रहें और आपको प्रश्न का उत्तर हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। फ़ोन मिलाने की आवश्यकता, आप लोग क्यों जहमत उठाएंगे, हमारी टीम है, हम लोग हैं मेहनत करने के लिए, आप लोगों से हम खुद संपर्क कर रहे हैं, तो आप लगातार अपने प्रश्न जो है वो भेजते रहिए। चलिए अब जरा एक फर्टिलाइज़र पैक पे बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र को लेकर के काफ़ी सवाल हैं, अवधेश कुमार जी का सवाल लेते हैं, और भी बहुत लोगों के सवाल भेजे हैं चंबल फर्टिलाइज़र पे। चंबल फर्टिलाइज़र जो है 540 पे इन्होंने लिया हुआ है,
बाकी लोगों के अलग अलग भाव हैं तो सारे नाम तो लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा थोड़ा सा। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या मुझे प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। चंबल फर्टिलाइज़र 581 540 पे लिया हुआ है, 40 रुपये इनके बन रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, और जो लोग थोड़े से नुकसान में हो उनके लिए क्या सलाह रहेगी। पिछले 1-2 दिन में अच्छा मोमेंटम चंबल फर्टिलाइज़र में बनता हुआ दिखाई दिया है। विपुल जी 565 का ब्रेकआउट है, तो उसी के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है। इनकी बाइंग 540 के आसपास है। ये स्टॉक को डीपली ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक इकलौता स्टॉक है एफ&ओ में, आप कह सकते हैं, जो अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। इकलौता ही मेरा मतलब कुछ 2 या 3 स्टॉक में है जो अपने हाइस के आसपास चल रहा है। तो 565 का ब्रेकआउट हुआ है, उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 565 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर के अगर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 622 642 ये 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो वहां तक स्टॉक में रैली आ सकती है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, पर 565 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए, तो ये सलाह जो है यहाँ पर। इस बीच विवेक कुमार सिंह जी कह रहे हैं विपुल जी को प्रणाम, विवेक फ्रॉम वाराणसी। तो बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप, वाराणसी से, बहुत अच्छी बात है। NIIT को लेकर के इनका प्रश्न है, इनकी दुविधा है। 224 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज कर लूँ। अभी अगर हम NIIT का भाव देखें तो आपके 124 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 224 पे लिया है, 100 रुपये पर शेयर का नुकसान है। क्या सजेस्ट करेंगे सर, क्या अभी एवरेज करने लायक है ये? विपुल जी सॉरी, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया। NIIT पे इन्होंने NIIT लिमिटेड पे सवाल है इनका सर। 224 पे लेके बैठे हुए हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं। अभी 124 हो गया, 100 रुपये के नुकसान पे हैं, क्या एवरेज करना चाहिए? विपुल जी अभी तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा आप रिवर्सल के संकेत जरूर आए, पर जब तक ये स्टॉक 135 के ऊपर ना निकले वापस, कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है। क्योंकि 135 अगेन मैं वही कह रहा हूँ, 100 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है। तो 135 के ऊपर निकलता है तो एवरेज करे। अगेन ये कह सकते हैं कि नीचे एवरेजिंग क्यों ना करे, क्योंकि नीचे टेक्निकल्स में देखें जब तक 100 मूविंग एवरेज के नीचे है तो स्टॉक में डाउन साइड बनी रहती है। तो इसलिए 135 के ऊपर निकलता है तभी स्टॉक को एवरेज करके चलता है। चलिए, जायद अली साहब का सवाल ले लेते हैं। 1 साल के नज़रिए के साथ सीमेंस इन्होंने ले रखा है, वो ले रखा है 7,800 रुपये के भाव पर, और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी सीमेंस के अंदर क्या करना चाहिए। सीमेंस का भाव अगर देखें तो अभी जो है सीमेंस, एक सेकंड, यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 5154 के आसपास का, और इन्होंने जो ले रखा है 7800 की खरीद है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, लेकिन 1 साल का समय दे सकते हैं। देखिए अगेन विपुल जी काफी स्टॉक गिरा है और अपने बड़े सपोर्ट 4500 और 4300 से स्टॉक पलटा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो एग्जिट की सलाह नहीं है। यहाँ से राइज जरूर आ सकता है, ऊपर में 5700 तक हो सकता है स्टॉक बाउंस दिखा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7800 से स्टॉक गिरा है और 5000 के आसपास आ चुका है। तो 3000 रुपए तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, और यहाँ से मुझे लग रहा है वापस 5800 तक स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 5800 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बाउंस देखने को मिल सकता है।